भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में 434 रनों से हराकर बेसबॉल की हवा निकाल दी है, जो कि भारत की ओर से खेले गए अभी तक के 577 टेस्ट मैचों के में रनों के हिसाब से यह सबसे बड़ी जीत है। भारत ने 4 विकेट पर 430 रन बनाकर पारी घोषित कर दिया और इस तरह से इंग्लैंड को 557 रनों का टारगेट दिया, जो कि इंग्लैंड मात्र 49.4 ओवर में 122 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान नॉट आउट रहे। जायसवाल ने सबसे ज्यादा 214 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके 14 चौके और 12 छक्के शामिल थे। सरफराज खान ने भी 68 रनों का योगदान दिया। इस तरह से सरफराज खान चौथे ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच के दोनों इनिंग में 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हों। गिल ने भी 91 रनों का योगदान दिया और वे दुर्भाग्यपूर्णवश रन आउट हो गए। इंग्लैंड की तरफ से मार्कवुड ने सबसे ज्यादा 33 रनों का योगदान दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग की क्या स्थिति रही होगी। भारत की ओर से जडेजा ने 5 विकेट लिए, कुलदीप को 2, बुमराह और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। इस तरह से जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। जडेजा ने पहली पारी में शतक भी लगाया था। इंग्लैंड का रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 1934 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 562 रनों से हारी थी और आज इंडिया के खिलाफ 434 रनों से हार गई। बेन स्टोक्स के कप्तानी में दूसरी बार ऐसा हुआ जब इंग्लैंड बैक टू बैक टेस्ट मैच हारी हो। इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक टू बैक मैच हारी थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये मैच राजकोट में खेला गया, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था और पहली पारी में 445 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 319 रनों का योगदान 319 रन ही बना सकी थी। इस तरह से पहली पारी में भारत को 126 रनों की बढ़त प्राप्त हुई थी। इस मैच में अश्विन ने भी 500 विकेट पूरे कर लिए और उस 500 विकेट लेने के साथ ही अश्विन कुछ घरेलू कारण से अपने बीच मैच में ही अपने घर चल गए थे और 1.5 दिन बाद वो पुनः वापस लौटे। कल दूसरी पारी में जायसवाल 100 रन बनाने के बाद उनके भी पीठ में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण से वो बीच में ही रिटायर्ड हो गए थे। तो इस तरह से इंडिया इस मैच में बहुत सी समस्याओं से जूझी, लेकिन अंततः उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया और इंग्लैंड को 434 रनों से हराकर बहुत ही बड़ा दर्द दे दिया। इस अभी तक का जो 3 टेस्ट मैच जो खेले गए हैं उसमें देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल भी शानदार उभर के अभी निकले हैं। इस मैच में भी उन्होंने 200 दूसरी पारी में 214 रन बनाए, जो कि ताबड़तोड़ रन बनाए। जायसवाल को देखते हुए हमें वीरेंद्र सहवाग की याद आती है। वो भी जिस तरह से निर्भीक होकर आक्रामक बल्लेबाजी करते थे, वही छवि जायसवाल में भी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे जायसवाल बहुत दूर तक जाएंगे और उनका खेलने का जो स्टाइल है वो दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप कि जायसवाल इसी तरह अपना फॉर्म को कंटिन्यू रखें और एक बहुत ही बड़े प्लेयर के तौर पे उभरे। कुल मिलाकर भारत 2-1 से सीरीज में आगे चल रही है और देखते हैं कि क्या इंग्लैंड पलटवार करने में कामयाब हो पाएगी। जहाँ तक लगता है कि इंग्लैंड के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इंडिया के होम ग्राउंड में इंडिया को हरा पाना किसी भी टीम के लिए इतने आसान नहीं है। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि क्या इंग्लैंड पलटवार कर पाएगी।